नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें सल्लेखना का अधिकार था, उसके बाद में अब यहाँ से प्रारंभ करना है प्रतिमाधिकार। पहला अधिकार था सम्यक दर्शन का, दूसरा सम्यक ज्ञान का, तीसरा अणुव्रतों का, चौथा गुणव्रतों का, फिर पांचवा किया था शिक्षा व्रत का और छठा किया था सल्लेखना का। इस प्रकार से एक श्रावक जो है उस श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए वो यहाँ पर दिखाया। सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करके अणुव्रतों के माध्यम से अपने जीवन में वह अहिंसा आदि का पालन करे, आत्मा का अनुभव करते हुए जो श्रेष्ठ शुद्धि आदि है उसको प्राप्त करे। और फिर जब जीवन का अंत आने लगे तो उसको बोलते हैं साधक। इस जीवन के अंत में इसने क्या किया? सल्लेखना को धारण किया। पूरे जीवन भर जो व्रत पालन किए थे उन व्रतों का सार है कि जीवन का अंत व्रत सहित हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो रत्न इसने प्राप्त किए वे रत्न इसके साथ में जाएं। भले चारित्र ना जा पाए तो कम से कम दर्शन और ज्ञान रूपी जो रत्न है वे इसके आगे जाएं। तो इस भावना से प्रेरित होके शरीर की क्षति होने पर, शरीर के नाश का अवसर देखने पर ये जीव क्या करता है कि मैं इस देह का त्याग करता हूँ। और उसको अपन ने विस्तार से फिर देखा था कि किस प्रकार से देह के विमोचन की, त्याग की विधि है। कषायों को क्षय करते हुए, क्रश करते हुए अपने शरीर का त्याग करना धर्म की रक्षा के लिए, रत्न को प्राप्त करने के लिए, उसका नाम सल्लेखना था। अब उसके बाद में एक प्रश्न होता है कि ये जो सल्लेखना का अनुष्ठाता है, सल्लेखना जिसने प्राप्त की है, सल्लेखना को जिसने किया है, तो वह व्यक्ति किस प्रकार से व्रतों को धारण करता है। दो चीजें कही थी वहां पर, महाव्रतम आरोपयेन, या तो जो मुनिराज हैं उनकी शरण में जाकर के सल्लेखना का इच्छुक व्यक्ति महाव्रतों को स्वीकार करे, और यदि महाव्रतों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो वह प्रतिमाओं को स्वीकार करे, व्रतों को अंगीकार करे। व्रतों को अंगीकार करके पापों का त्याग करके वह इस देह को छोड़े। तो वहां पर प्रतिमाएं नहीं बताई थी, तो अब यहाँ पर प्रतिमाओं को बताते हैं। पहले सामान्य से व्रत अकेले बताए थे, तीसरे चौथे पांचवें अधिकार में कि एक जीवन भर व्रत कैसे पाए जाते हैं। अब उन जीवन में व्रत के अलावा प्रतिमाएं भी होती है, तो उन प्रतिमाओं को यहाँ पर बताना है। वे प्रतिमाएं 11 हैं, उनको ही लेकर के ग्रंथ पूरा होगा। बस इसमें अब 11 प्रतिमाएं बची हैं। अभी प्रतिमा क्या होती है तो अपन देखते हैं, एक मिनट में श्लोक पढ़ते हैं 136 नंबर का। विराग आपका माइक है ना, म्यूट कर लो। प्रतिमा कितनी होती है? 11, तो उसको बताते हैं। गाथा नंबर है 136। श्रावक पदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धाः। श्रावक पदानि देवेहि, देवेहि यानी देवों के द्वारा, जो तीर्थंकर भगवान है उन्हीं को कहा है देव। जो देव हैं उन देव के द्वारा देशितानि, देशितानि ने कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रावक पदानि, श्रावक के पद, श्रावक के स्थान, यानी जो श्रावक है उस श्रावक की अलग अलग भूमिकाएं हैं। सारे श्रावक एक जैसे नहीं है। कोई श्रावक उच्च भूमिका में है, कोई हीन परिणामों की भूमिका में है, कोई और भी निकृष्ट स्थिति में हो सकता है। तो जो श्रावक है, श्रावक यानी व्रती, जिसके व्रत हैं सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में है और चारित्र की
पालन के लिए, संयम के पालन के लिए व्रत आदि का अंगीकार करना चाहता है, कर रहा है, ऐसा व्यक्ति कहलाता है श्रावक। श्रावक शब्द का अर्थ सुना हो ना पहले, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। श्रद्धावान है यानी सम्यक दृष्टि है, विवेकवान है यानी इसे सही गलत का ज्ञान है, निर्णय लेने की क्षमता है, और क्रियावान यानी इसकी जो बाह्य और अंतरंग क्रियाएं हैं वह आगम के और अपनी आत्मा के अनुकूल है, हिंसा आदि से विरक्त है। इस टाइप का जो है उसे कहते हैं श्रावक। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का समुच्चय जो समूह है उससे युक्त हो उसका नाम श्रावक है। यदि वे नहीं है तो श्रावक नहीं है, नाम का श्रावक है अकेला। ऐसा जो वास्तविक श्रावक है उसके पद यानी स्थान, उसकी भूमिकाएं जो अलग अलग हैं वे कितनी कही? एकादश। एकादश यानी 11। ये पहला ग्रंथ है श्रावकाचार, जो श्रावकों के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा था। चारित्र का वर्णन अन्य भी ग्रंथों में है जो इसके पहले है, जैसे मूलाचार लिखा, मूलाचार में है चारित्र का वर्णन। फिर आचार्य कुंकुन स्वामी ने भाव पाहुड़ भी लिखा, उस भाव पाहुड़ में और उसके अलावा चारित्र पाहुड़ है, उसमें भी चारित्र का वर्णन है। उसमें भी ये व्रतों का एक एक दो दो गाथाओं में नाम दिए हैं, निर्देश दिए हैं, दिग्व्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत। आचार्य कुंकुन के शिष्य हुए उमा स्वामी, उमा स्वामी महाराज ने भी 7वें अधिकार में श्रावक के व्रतों का और भावनाओं का वर्णन किया। लेकिन ये जो 11 प्रतिमाएं हैं, कैसे कैसे क्रमशः वृद्धि होती श्रावक की, उसका सबसे पहले वर्णन इस रत्नकरण श्रावकाचार में दिया। और संलेखना आदि भी श्रावक लेता है, उसकी भी भावनाएं हैं, वो सब चीजें भी यहाँ पर अच्छे से दी है। तो ऐसा जो पहला ग्रंथ है ना, जहाँ 11 प्रतिमाएं मिलती है, 11 प्रतिमाओं का स्वरूप प्राप्त होता है, वही रत्नकरण है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि श्रावक की भूमिका में ही अलग अलग 11 स्थान है। क्यों अलग अलग 11 स्थान है? क्योंकि सभी की कषायों के उदय एक जैसे नहीं है, सभी के परिणामों की विशुद्धि एक जैसी नहीं है। कोई अधिक विशुद्धि वाला है, कोई कम विशुद्धि वाला है। जिसके ज्यादा विशुद्धि है उसकी त्याग और उसका आत्मबल और उसके आत्म अनुभव वे विशेष हैं। जिसके कषाय के उदय तीव्र हैं और उसके आत्म विशुद्धि कम है तो उसके हीन कम प्रतिमा है, अधिक नहीं है, और ऐसा होने से उसकी प्रतिमा का स्थान, पद का स्थान नीचे वाला है। तो ऐसा करके यहाँ पर 11 कहेंगे। अब ये 5वें गुण स्थान के अंतर्गत ही बात कही जा रही है सारी। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर सम्यक दर्शन तो है ही जीव के, साथ ही उसके अप्रत्याख्यानावरण नाम की जो कषाय है उसके भी उदय का अभाव है। यानी 2 कषाय के उदय का अभाव है, और जो 2 कषाय हैं प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, उनका उदय पाया जा रहा है। तो अभी जो हम कह रहे थे ना कषाय के उदय में कमी है, तो कौन सी कषाय के उदय में कमी है? जो शेष बची है यानी प्रत्याख्यानावरण, उस कषाय की उदय कम है, और संजुलन उनके उदय भी कम है। ऐसा होने से इनको क्या है, अलग अलग स्थान बनेंगे। जैसे व्हाइट रंग का कोई पोस्टर बना रहा है तो व्हाइट रंग के ही शेड्स कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसमें काला रंग नहीं है, काला रंग का तो अभाव है, लेकिन काला रंग ना होने पर भी व्हाइट रंग के ही बहुत सारे अलग अलग शेड्स हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 कषाय का तो अभाव है, सम्यक दर्शन भी है और व्रत भी है, परंतु वैसा होने पर भी उस विशुद्धि के अलग अलग शेड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। ऐसा होकर के ये 11 हैं। कौन कौन से बताते हैं आगे। देशितानि यानी कहे गए हैं, येषु जिनमें की खलु यानी वास्तव में, स्वगुणः उस पद के गुण, पूर्व गुण ही सह पूर्व के गुणों के साथ में, संतिष्ठन्ते सम्यक प्रकार से पाए जाते हैं। कैसे? क्रम विवृद्धा, क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए। यानी 11 सीढ़ी प्रतिमाएं कह रहे हैं ना, 11 पद यानी 11 स्टेजेस हैं, 11 सीढ़ियां हैं। तो 11 सीढ़ियां हैं, उस पे क्या होगा, क्रम से वृद्धि होगी, एक एक करके जीव चढ़ता जा रहा है। तो चढ़ने पर ये कह रहे हैं कि जब दूसरी सीढ़ी पर जाएगा तो पहली सीढ़ी पर यानी पहले पद के जो सारे नियम थे या व्रत थे, जो विशुद्धि थी, वह दूसरे में भी पाई जाएगी। दूसरे से तीसरे में गया, गुणस्थान नहीं प्रतिमाओं की बात कर रहे हैं, जो दूसरे से तीसरे में गया
तीसरी प्रतिमा पर, तीसरे पद पर, तो उस तीसरे पद पर रहते हुए दूसरी और पहली प्रतिमा की जितनी चीजें थी वो सब कायम रहेगी। ऐसे 11वीं तक जाना। 11वीं प्रतिमा है तो 11वीं प्रतिमा वाले के पूर्व के सारे गुण जो हैं वे पाए जाते हैं। ये गाथा में ही दिया है, पूर्व गुणे ही सह, पूर्व के गुणों के साथ में स्वगुण, जो उस प्रतिमा के, उस पद के और नए गुण हैं वे तो पाए ही जाते हैं, प्लस उसके पुराने भी पाए जाते हैं। ऐसे है, ऐसा करके क्रम से वृद्धि रूप, यानी इससे ये निकल के आया कि जीव के परिणामों की विशुद्धि कैसे एक एक करके क्रम से होती है। जीव के जो परिणाम हैं वे क्रमशः वृद्धिंगत होते हैं, संयम की तरफ अभिमुख होते हैं। यानी एक साथ ही पूरा त्याग हो जाए उसके लिए नहीं कहा जा रहा है। जैसे ये जैन दर्शन की बड़ी अच्छी विशेषता है कि जो मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं दिया उन्होंने सीधे के सीधे आप क्या करो, यदि आपको मोक्ष मार्गी होना है तो आप क्या करो, त्याग करो, वन में जाओ, दीक्षा लो, निर्ग्रंथ हो, वहीं पर आपको जीवन बिताना है तो आपका मोक्ष मार्ग होगा। वो ऐसा प्रयोग नहीं दे रहे। उन्होंने ये बोला कि पहले आप श्रद्धान करो, ज्ञान करो, पदार्थों का स्वरूप जानो, तो आपको सम्यक दर्शन होगा, तो आपका मोक्ष मार्ग की स्थिति बनेगी। और उसके बाद में त्याग के बारे में भी हमको ज्ञान है कि आपके संस्कार राग द्वेष के ऐसे नहीं है कि तत्काल छूट जाएं, किसी किसी के छूट भी जाते हैं, परंतु बहुधा करके जीवों को छोड़ने में समय लगता है। वस्तुओं की बात नहीं कर रहे, राग द्वेष की कह रहे, और राग द्वेष के अनुसार फिर वस्तु भी छूटती है। तो जो राग द्वेष का संस्कार है ना, वो आपका गहरा है, हमको पता है, लेकिन धीरे 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 करके छोड़ा जा सकता है। इसलिए अभी हाल घर छोड़ने की नहीं कह रहे आपसे, अभी हाल सारा भोजन त्याग आदि की नहीं कह रहे, अभी हाल स्त्री के त्याग की भी नहीं कह रहे, बच्चा, घर, गृहस्थी, वो सब आपके पास है, हमको पता है आपसे भी नहीं छूटेगी। लेकिन ऐसा नहीं छोड़ने पर भी, नहीं छूटने पर भी वृद्धि हो सकती है आपके मोक्ष मार्ग में, परिणाम निर्मल हो सकते हैं। अहिंसा आदि व्रतों का एक देश पालन हो सकता है, और व्रतों के पालन के बाद में और भी विरक्ति बढ़ सकती है घर में रहते हुए। ऐसा जानते हुए बड़े स्मार्ट तरीके से, मतलब बहुत वैज्ञानिक तरीके से जीव की वृद्धि करिए गुणों की, कि इसी पंचम गुण स्थान में रहते हुए पहले दर्शनिक प्रतिमा, दर्शन की स्थिति मजबूत हुई, फिर व्रत से संयम में थोड़ा सा परिणाम बना, और फिर परिणाम बन के सामायिक, प्रोषधोपवास, ऐसे ऐसे विरक्ति के परिणाम उस जीव के बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जैन दर्शन का एक बड़ा अच्छा तरीका है मोक्ष मार्ग में स्थित करने का, कि घर में रहते हुए सम्यक दर्शन, घर में रहते हुए संयम का कथनचित पालन, और उस पालन के द्वारा मुनि बनने की प्रेरणा, और क्रमशः विरक्ति होते होते फिर जीव निर्ग्रंथ अवस्था को सहजता से स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार की यहाँ पर ये प्रैक्टिकल तरीका दिया है, और वही अपन इसमें देखेंगे इन 11 प्रतिमाओं में। आई बात समझ में? तो ये प्रतिमा प्रतिमा बार बार आ रही, इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिमा यानी प्रतिमा का अर्थ है त्याग। उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। जहां पर बुद्धि पूर्वक किन्हीं वस्तुओं का त्याग अथवा किसी नियम का ग्रहण किया जाता है आजीवन के लिए, उसको बोलते हैं प्रतिमा। जैसे कोई देव दर्शन का नियम लेता है, तो एक नियम है, हम हमेशा देव दर्शन करेंगे, देव दर्शन दिन में एक बार, भोजन के पहले या कम से कम एक बार तो हो गई। तो ऐसा इस टाइप का नियम लिया, तो वह नियम प्रतिमा है क्या? तो हर प्रकार के नियम को प्रतिमा नहीं कहते। यहाँ जिन स्थानों की बात करी है, जिस प्रकार से जीव के परिणाम निर्मल होवे, विशुद्ध होवे, और विशुद्ध होकर के इतना विशुद्ध होना चाहिए, उसकी क्लैरिटी, उसकी निर्मलता इतनी होनी चाहिए, तो उस माप से पता चलेगा कि ये प्रतिमा कहलाएगी कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आगे आएगी एक सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा यानी उसकी सामायिक को करने की प्रतिज्ञा है। प्रतिमा इक्वल्स टू प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा है? कि मैं दिन में प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम 3 बार सामायिक करूंगा। इस प्रकार का उसने नियम लिया, तो उसे कहते हैं इसकी सामायिक प्रतिमा है। ऐसे ही प्रोषधोपवास भी आएगा, ऐसे ही सचित त्याग, ब्रह्मचर्य इत्यादि, अर्थात उस भूमिका में आकर के वैसे त्याग की प्रवृत्ति हुई, तो
निर्णय मतलब वर्णन करेंगे त्याग की तरफ से। साथ में क्या समझते जाना है कि जीव में इतना परिणाम विशुद्ध निर्मल हुआ है, संक्लेश का अभाव हुआ है, राग द्वेष घटे हैं, आत्मा का बल बढ़ा है, आत्मा की प्रति अभिमुख हुआ है, क्योंकि अभिमुख हुए बिना इस प्रकार का ऐसा विचार, ऐसा अनुभव, ऐसा त्याग होना संभव नहीं है। तो हम वर्णन करेंगे बाहर से, साथ में अंतरंग का समझते जाना। व्रत लिए हैं, व्रतों में दोष नहीं लग रहे हैं। नहीं लगने का कारण क्या है? सावधान है। सावधान क्यों है? क्योंकि इसके प्रमाद कम होता जा रहा है। प्रमाद के कम होने का कारण क्या है? आत्म अनुभव करता जा रहा है, उसके साथ प्रसन्नता है, सावधानी बढ़ रही है, इसलिए प्रमाद की कमी है। प्रमाद की कमी से अतिचार, दोष नहीं लग रहे हैं। दोष नहीं लग रहे हैं तो प्रतिमा निर्दोष हो रही है, आगे का व्रत हो रहा है। तो ऐसे ये 11 हैं। अब इन 11 के नाम हैं। क्या नाम है इनके? नाम है दर्शन प्रतिमा। ये आपको याद करने हैं, याद होंगे किसी किसी को। पहली है दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक, फिर प्रोषधोपवास, पांचवी सचित त्याग प्रतिमा, छठी दिवा मैथुन त्याग या रात्रि भुक्ति त्याग। ऐसे 2 अलग अलग नाम से उसका स्वरूप है। सातवीं है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आठवीं आरंभ त्याग, नौवीं परिग्रह त्याग, 10वीं अनुमति त्याग और 11वीं उद्दिष्ट त्याग। लास्ट की 4 है ना, तो उसमें त्याग त्याग सब में है। और अपन स्वरूप भी देखेंगे, लॉजिकली कैसे वो आती है वो भी देखेंगे। इन नाम याद रखने के लिए पहले आरंभ यानी हिंसा, पहला पाप है आरंभ, तो आरंभ का त्याग पहले, हिंसा का त्याग वो 8वीं प्रतिमा, और फिर परिग्रह का त्याग 5वां पाप, तो उस परिग्रह का त्याग वह 9वीं प्रतिमा। परिग्रह को लेकर के बाद में अनुमति का त्याग करना, तो वह 10वीं, और उद्दिष्ट त्याग वह 11वीं, और फिर 7वीं, 6ठी आदि को अलग से याद करनी है। ऐसी 11 प्रतिमाएं हैं। इनमें क्रमशः वृद्धि होती जा रही है गुणों की। अब यहाँ पर ये था एक चीज, हाँ, ये शावक के 3 प्रकार दिए हैं। 3 प्रकार सुने शावक के। एक कहलाता है पाक्षिक शावक, एक होता है नैष्ठिक, और एक होता है साधक। जब सल्लेखना अपन पढ़ रहे थे तो आपसे कहा था 3 प्रकार के श्रावकों को, कि शावक के 3 तरीके हैं, 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? पाक्षिक, दूसरा नैष्ठिक, तीसरा साधक। पाक्षिक यानी जिसको पक्ष है, जिसको जिन धर्म के बताई गई चीजों का और सदाचार का, आचरण का, संस्कार का, देव शास्त्र गुरु का, आत्म तत्व का, इन सब का क्या है? संस्कार है, उसमें श्रद्धा है, निष्ठा है। उस निष्ठावान को बोलते हैं नैष्ठिक। यद्यपि इसके भी व्रत नहीं है, व्रतों का अभ्यास करने वाला है ये। देवशास्त्र गुरु को तो मानता ही है, व्रतों को भी कथनचित अभ्यास करता है, परंतु कैसा है? दोष लगा लेता है उसमें, अज्ञानता के कारण से, प्रमाद के कारण से। उसको बोलते हैं नैष्ठिक, निष्ठावान। दूसरा होता है पाक्षिक, मैंने उल्टा कर दिया, वो कहलाता है पाक्षिक, उसको धर्म का पक्ष है। और नैष्ठिक यानी जो व्रतों को पालता है, उसको बोलते हैं नैष्ठिक। इसकी निष्ठा मजबूत है, इसको पक्ष नहीं अकेला, इसको निष्ठा है। पहला है पाक्षिक। पाक्षिक यानी जिसको धर्म का पक्ष है, धर्म को अच्छा मानता है, सम्यक दर्शन भी है, आत्मा को भी जानता मानता है, अथवा उसकी रुचि रखने का प्रयास रखता है। ऐसे जैन श्रावक को बोलते हैं पाक्षिक, पक्ष रखने वाला। पक्ष यानी एकांत पक्ष नहीं, धर्म का पक्ष, धर्म के प्रति रुचिवंत। और पक्ष होकर के जब निष्ठा हो जाए उसकी, यानी बुद्धि पूर्वक नियम ग्रहण करने लगे, जैसे प्रतिमाओं में कहें, तो उसको बोलते हैं नैष्ठिक श्रावक। और ये 2 श्रावक की भूमिकाओं से होता हुआ फिर जीवन के अंत में जब वह सल्लेखना को धारण करता है, तो उसको बोलते हैं साधक श्रावक। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। लास्ट वाला जो जीवन का हिस्सा है, वहां पर उसको साधक कहा जाता है। अब ये साधना कर रहा है, पहले साधना की तैयारी कर रहा था पाक्षिक और नैष्ठिक होकर के। ऐसा ये नैष्ठिक श्रावक है। अब इस नैष्ठिक श्रावक में पहली प्रतिमा है, उसका नाम है दर्शन प्रतिमा। उसको अपन समझते हैं वो क्या है। गाथा नंबर है 137। सम्यक दर्शन शुद्धः संसार शरीर भोग निर्विण्णः
पंच गुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्वपथ ग्रह्यः। कोई प्रश्न है इससे पहला जो अपन ने पढ़ा? यदि आपको किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अपन आगे पढ़ रहे हैं। तो क्या है पहली प्रतिमा? इसका नाम है दर्शन प्रतिमा। हाँ तो पाक्षिक श्रावक जो व्रत लेना तो वो नैष्ठिक हो गया ऐसे? हाँ, जो पाक्षिक है जब वह व्रत नहीं प्रतिमा लेता है, प्रतिमा में व्रत लेना अलग है, और उसके पहले भी हमने व्रतों का वर्णन किया था तीसरे चौथे अधिकार में, तो उसमें थोड़ा सा अंतर है। वहां तो क्या है, दोष भी लग जाते हैं, अतिचार भी आ जाते हैं, जिनका अतिचार का वर्णन भी किया था, तो वो उस टाइप का पालन कर रहा है तो वो सब कहलाता है कि ये पाक्षिक है। और जब उसका व्रतों का जो पालन है वह निर्मल हो जाए, अतिचार यानी दोषों से मुक्त हो जाए, उसकी आत्म विशुद्धि बहुत अच्छी बढ़ जाए, तो उसी को बोलते हैं कि अब नैष्ठिक बन गया, इसको निष्ठा और बढ़ गई है। और वही जब संलेखना लेने के लिए तत्पर होगा तब वो साधक हो गया। हाँ, जब संलेखना लेगा तो उसको साधक बोलेंगे, क्योंकि ये व्रतों का पालन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, जिन धर्म का अवलंबन, ये सारा यही काय के लिए है, संलेखना के लिए। जैसे कि पहले कहा था ना संलेखना के अधिकार में कि सारा का सारा मुनियों का व्रत पालना या श्रावक का व्रत पालना वो किसके लिए है? वह संलेखना के लिए। यह देह रत्न पूर्वक छूटे उसकी तैयारी के लिए सारी जिंदगी है, इसलिए लास्ट में उसको बोलते हैं साधक। क्या? दार्शनिक श्रावक जो बोलते हैं। हाँ, तो अब ये प्रतिमा आज चालू होगी ना, जो पहली प्रतिमा है उससे युक्त जो होगा उसको दार्शनिक श्रावक बोलेंगे। अच्छा अच्छा। अब ये प्रतिमाओं के अंतर्गत वो चीज है। हाँ। ऐसा इन प्रतिमाओं में भी ऐसा है, जो पहली है, पहली से लगा करके छठी प्रतिमा, इनको बोलते हैं जघन्य। 7वीं 8वीं 9वीं इन 3 प्रतिमाओं से युक्त जो स्थिति उसको बोलते हैं मध्यम, और 10वीं 11वीं प्रतिमा उसको बोलते हैं उत्कृष्ट। पहली से छठी जघन्य, 7वीं 8वीं 9वीं मध्यम, और 10वीं 11वीं उसको बोलते हैं उत्कृष्ट, यानी श्रावक की उत्कृष्ट स्थिति है। एक शब्द सुना होगा आपने, वर्णी। वर्णी जी हुए। वर्णी जी यानी क्या हुए? बोलो चिराग। वर्णी जी सुना? वर्णी जी हुए, जिनेन्द्र जी वर्णी, और मनोहर लाल जी वर्णी, गणेश प्रसाद जी वर्णी। वर्णी यानी क्या होता है? वर्णी यानी पहले हम समझते थे लोगों का सरनेम है, लास्ट नेम। सरनेम नहीं है वर्णी। वर्णी यानी होता है जो ब्रह्मचारी है, जिनकी 7वीं 8वीं 9वीं कोई प्रतिमाएं हैं, उनको बोलते हैं वर्णी। उन सभी का नाम एक कॉमन शब्द से वर्णी यानी ब्रह्मचारी कहा जाता है। यदि आप कहीं देखो ना वर्णी जी ने लिखा है, तो वर्णी जी ने लिखा है ने, ये तो उनकी उपाधि है, अर्थात वे ब्रह्मचर्य कम से कम उनकी 7 प्रतिमाएं तो है ही, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, ज्यादा हो तो वो उत्कृष्ट में चले जाएंगे, तो वो वर्णी कहलाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले। भैया हाँ, ये तो नैष्ठिक श्रावक है कि 11 प्रतिमा पूरी होंगी क्या? नैष्ठिक श्रावक की 11 प्रतिमाएं सारी हो ऐसा जरूरी नहीं है। पहली भी प्रतिमा ली ना तो नैष्ठिक है, इसलिए अभी कहा ना जघन्य मध्यम उत्कृष्ट। एक भी प्रतिमा लेता है तो वह नैष्ठिक है। वो प्रतिमा लेता है मतलब ऐसा नहीं कि अपने को पाक्षिक से नैष्ठिक में जाना तो ले लो भैया चलो वो उसकी शर्तें हैं कि किस प्रकार का उसका परिणाम होना चाहिए, उसका जीवन बाहरी कितना शुद्ध हो, उसका अंतरंग का भाव कितना शुद्ध हो, उसका सम्यक दर्शन कितना निर्मल हो, उसको लेकर के वो पहली प्रतिमा चालू होगी, और फिर वहां से वो कहलाएगा नैष्ठिक। नैष्ठिक यानी निष्ठा रखने वाला, श्रद्धान उसका दृढ़ है। हाँ, बिना अतिचार के होगी। एक भी प्रतिमा जो हम कहेंगे ना वो अतिचार से रहित ही कहेंगे। अतिचार आ जाएंगे तो वो पीछे आ जाएगा, उसको फिर उस प्रतिमा वाला नहीं कहा जाएगा। हो सकता है फिर वो पाक्षिक में आ जाए, बाहर से यद्यपि उसके व्रत वैसे चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे हैं, लेकिन उसका जो नाम है परमार्थ से तो वो नीचे वाले ही कहलाएगा, पाक्षिक कहलाएगा, नैष्ठिक नहीं कहलाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये पहली की अपन बात कर रहे हैं कि कौन सी है पहली प्रतिमा का नाम क्या दिया है? दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा यानी दर्शन का नियम होना। कौन सा दर्शन? सम्यक दर्शन। कई लोग तो क्या करते हैं, दर्शन प्रतिमा यानी हमारी दर्शन प्रतिमा है, क्या करना है, क्या करते हो दर्शन प्रतिमा में? कुछ नहीं, भगवान का दर्शन करना है। भगवान का दर्शन किया, ये हमारा नियम है। दर्शन के बिना कुछ भी मुंह झूठा नहीं करते, खाते नहीं, पीते नहीं, भोजन नहीं करते, तो अपनी क्या हो गई? दर्शन प्रतिमा। ये गजब ही हो गया है तो है। ये दर्शन प्रतिमा यानी है सम्यक दर्शन प्रतिमा, जिसके सम्यक दर्शन का व्रत है। अब बताओ, सम्यक दर्शन तो है श्रद्धान गुण की स्थिति, और ये प्रतिमा है चारित्र गुण की स्थिति। फिर भी दर्शन के साथ में व्रत को अटैच कर रहे हैं, यानी दर्शन बहुत निर्मल हो और उसके साथ में व्रत हो, उसका नाम कहलाता है दर्शन प्रतिमा। उसके 4 विशेषण दिए यहाँ पर, उनको अपन देखते हैं। पहला विशेषण, पहला स्वरूप दिया सम्यक दर्शन शुद्ध, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है अथवा जिसका सम्यक दर्शन शुद्ध है, ऐसा जीव होना चाहिए। दूसरा, संसार शरीर भोग निर्विण्ण, जो संसार से, शरीर से, भोगों से कैसा हो? विरक्त हो। अभी उसका त्याग नहीं कर पाया है, लेकिन कैसा होना चाहिए? विरक्त हो। 2 हुए। तीसरा, पंच गुरु चरण शरण, जो पंच गुरु यानी पंच परमेष्ठी, उनका चरण ही जिसका शरण है, अर्थात मेरे लिए जीवन में शरणभूत यदि कोई है तो पंच परमेष्ठी की चरण ही है, ऐसा जिसका भाव हो। कितने हुए? 3। चौथा दिया तत्व पथ ग्रह्य, जो तत्व यानी समीचीन पथ यानी रास्ता है, उसको ग्रही यानी ग्रहण करने वाला है, अर्थात जो सही कार्य है उसको ग्रहण करता है, यानी न्याय से रहता है, अन्याय नहीं करता, अनीति नहीं करता। इस प्रकार का जिसका जीवन है वह कहलाता है दर्शनिक। दर्शनिक है वो। दर्शनिक यानी दर्शन गुण को प्राप्त करने वाला है, वह दार्शनिक प्रतिमा का पालन करने वाला है। ठीक है, कौन कौन से वो 4 विशेषण? पहला कौन सा है? सम्यक दर्शन से शुद्ध हो, जिसका सम्यक दर्शन शुद्ध हो। दूसरा, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो। तीसरा, पंच परमेष्ठी को ही शरण मानता हो। और चौथा, जो सही बातें है, सही रास्ता है, उसको ग्रहण करने वाला हो, अन्याय अनीति रूप, अन्य जो अतत्व रूप चीजें हैं उनको करने वाला नहीं हो, विवेक से काम लेने वाला हो, आवेश में नहीं आ जाता हो बेकार की बातों में, इसको कोई बहला फुसला नहीं सकता हूं बेकार की बातों से, ऐसा जो हो उसका नाम है दार्शनिक श्रावक। अब इसको समझना आपने, ठीक है। पहला समझते हैं। पहला है सम्यक दर्शन से शुद्ध, तो सम्यक दर्शन से शुद्ध तो चौथा भी है। चौथे गुण स्थान में जो जीव रहता है उसके पास भी सम्यक दर्शन है, पंचम में रहता है उसके पास भी है, मुनिराज के पास भी है, तो फिर इसमें क्या विशेषता होगी? तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन से शुद्ध यानी आपको जो हमने पहले दोष बताए थे पहले अधिकार में, सम्यक दर्शन से संबंधित उन दोषों से मुक्त होना चाहिए। कौन से दोष बताए थे, याद है किसी को? बोलो मालिनी जी। सम्यक दर्शन से संबंधित दोष बताए थे, कौन से हैं मालिनी जी? भैया ध्यान नहीं आ रहे, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, बोलो हिमालय। हिमालय का कनेक्शन खराब है। सम्यक दर्शन से संबंधित दोष बताए थे, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगोहन, अस्थितिकरण, अप्रभावना, अवात्सल्य, ऐसे 8 तो शंका अधिक दोष, 8 मल, ज्ञान बल रिद्धि तप वपु इत्यादि, 6 अनायतन और 3 मूर्ताएं। इनको विस्तार से पहले अधिकार में लिया था, यहाँ पर उन सबको बताएंगे नहीं वापस, आपको बस नाम मात्र बता रहा हूँ। यदि आपको जानना हो तो आप पहला अधिकार देखना एक बार। तो ऐसे ये जो सम्यक दर्शन से संबंधित दोष हैं, 8 शंका, 8 शंका अधिक दोष, 8 मद, तो ऐसा करके 16
6 अनायतन यानी हुए 22 और 3 प्रकार की मूर्ताएं, वे मूर्ताएं हैं 3 मूर्ताएं, ऐसा करके 25 हुए। ये 25 दोषों में से यदि कोई दोष है तो कुछ दोष तो इसमें ऐसे हैं कि जिनके होने पर सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, जैसे देव मूर्ता, लोक मूर्ता। वो मूर्ताएं तो बिल्कुल मूर्खताएं हैं, यदि एक भी पाई गई तो इसका मतलब ये इसका दिमाग ही खराब है। और कुछ दोष ऐसे हैं कि जिनके होने पर सम्यक दर्शन रहता तो है लेकिन निर्मल नहीं रहता, जिसको अपन ने गुणस्थान के अंतर्गत ये समझा था, चल मल अगाड़ दोष है उसमें, वो चलित हो जाता है, कंपित हो जाता है, बूढ़े के हाथ की लाठी की तरह कांपता रहता है, कब छूट जाएगा समझ में नहीं आता। इसको मद भी पाया जा रहा है, कदाचित हो सकता है शंका भी हो, भोगों की वांछा भी हो, इसको मुनितन देख करके मलिनता लगती हो, ऐसा दोष हो सकता है। ऐसे दोष के होते हुए भी सम्यक दर्शन का सद्भाव पाया जा सकता है, परंतु वह सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं कहलाता। जैसे सोना है, तो सोना कौन सा होता है? खदान का सोना होता है कि दुकानदार का जो बिकता है वो सोना होता है? खदान का सोना वास्तव में सोना नहीं कहलाता, यद्यपि वह सोना कच्चे रॉ फॉर्म में है, लेकिन वो काम का नहीं है। फिर उसको तपाया जाता है, तपाए जाते हुए एक तो वो सोना है जो दुकान में मिलता है, उसके पहले 20 कैरेट का, 16 कैरेट का, 15 कैरेट का ऐसा भी सोना मिलता है और उसको सोने के नाम से बेचा जाता है। तो वो सोना सोना है कि नहीं है? वह सोना भी सोना है, लेकिन कैसा है? अशुद्ध सोना है, इतना निर्मल प्योर नहीं है, लेकिन सोना तो है, उसमें भी दाम अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जितना प्योर होता है वैसा नहीं है। और आगे जा जाके उसको और तपाया जाए तो कैसा हो जाता है? बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ जाता है, उसका दाम भी ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं शुद्ध सोना। ऐसे ही यहाँ पर सम्यक दर्शन है, तो एक तो रॉ फॉर्म में बिल्कुल कि वहाँ सम्यक तो है ही नहीं, मिथ्यात्व है, सम्यक की शक्ति है, स्वर्ण पाषाण जैसा है, तो उसको तो बोलते हैं कि ये अभी सम्यक दृष्टि नहीं है। फिर थोड़ा तपाया इसको आत्मानुभूति आदि के द्वारा, तो ये तप करके क्या हो गया, इसने कालिमा थोड़ी छोड़ दी, मलिनता छूट गई, लेकिन फिर भी ऐसी निर्मलता नहीं है जैसी पूर्ण होनी चाहिए, 100% जैसी। तो दोष पाए जा रहे हैं, शंका कांक्षा भी चिकित्सा अधिक पाए जा रहे हैं, परंतु है सम्यक दृष्टि। ऐसा जो सम्यक दर्शन है उसको बोलते हैं दोष सहित वाला, निर्दोष नहीं, अशुद्ध सम्यक दर्शन है। चौथे गुण स्थान, ऐसा नहीं कि पहला हो गया या दूसरा है तीसरा है, ऐसा सम्यक दर्शन है। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए? सम्यक दर्शन शुद्ध, जिसमें एक भी दोष ना हो, शंका नहीं हो, कांक्षा नहीं हो, विचिकित्सा नहीं, 6 अनायतन नहीं, 8 मद नहीं, मूर्ता नहीं, इस प्रकार की निर्मल स्वरूप के साथ में सम्यक दर्शन हो, उसमें अतिचार नहीं लगते हो, उसका नाम है सम्यक दर्शन शुद्ध। वह व्यक्ति होता है दर्शन प्रतिमा के योग्य, कि अब ये भोगों को भावित नहीं करता धर्म के माध्यम से, मुनितन को देख करके घिन नहीं आती, ग्लानि नहीं आती, प्रभावना वात्सल्य में तत्पर रहता है, स्थितिकरण करता है, दोषों को ढकता है, मद नहीं रखता, अनायतनों का सेवन नहीं करता, उनकी प्रशंसा नहीं करता, किसी भी प्रकार से मन वचन काया से सराहना नहीं करता, इस प्रकार का इसका जीवन पवित्र हो गया, तो इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन से शुद्ध हुआ, 25 दोषों से ये मुक्त है। ऐसा होकर के इस व्यक्ति को सम्यक दर्शन शुद्ध कहा। यह हुआ दर्शनिक प्रतिमा की पहली विशेषता। आई बात समझ में? और यदि आपको इसको विस्तार से जानना है तो आपको विस्तार से जानने के लिए पहला अधिकार पढ़ना होगा, क्योंकि अभी काफी सारे नए बच्चे दिख रहे हैं, आपने किया कि नहीं रत्नकरण शावकाचार्य पहले पता नहीं, लेकिन यदि आपको जानना है, क्योंकि हम पहले बहुत विस्तार से उसे कर चुके हैं, तो वापस दोहराएंगे नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन शुद्ध का इतना भाव ध्यान रखना, 25 दोषों से मुक्त जो सम्यक दर्शन है वह सम्यक दर्शन से शुद्ध है, अतिचार से रहित है, और वैसा होकर के दर्शनिक प्रतिमा चालू होगी। केवल यही नहीं, अभी और 3 चीज आएगी इसके साथ, उसको अपन कल करेंगे। अभी कोई प्रश्न है? नहीं है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मसक नवो सदा देत हो ढो।